मारुति XL6 वन ऑफ द बेस्ट फैमिली कार में से एक। सामने जो आप देख रहे हैं ये न्यूली अपडेटेड XL6 है 2025, क्योंकि कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे अर्टिका में आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले थे, एग्जैक्टली वही चेंजेस अब आपको XL6 के साथ भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है और आपको एक 5 सीटर से काम नहीं चलता, लेकिन आपको एक रिलायबल और अच्छी खासी माइलेज फ्रेंडली एक MPV चाहिए, तो XL6 एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि अर्टिका के साथ एक हमेशा माइंड में रहता है कि यार वो टैक्सी वाली फील नहीं चाहिए, तो यहाँ आपको वो प्रीमियम फील मिलती है। कहीं से कहीं तक जो है वो आपको टैक्सी वाली फील ये गाड़ी डिलीवर नहीं करती। मैं एक एक करके आपको हर चीज़ इस गाड़ी के बारे में आज बताऊँगा। XL6 आपको 3 वेरिएंट्स में मिलती है, जेटा, अल्फा और अल्फा प्लस में। ये इसका बेस वेरिएंट है जेटा, और इसी वेरिएंट में आपको फैक्ट्री फिटेड CNG का भी ऑप्शन मिलता है, जो इस गाड़ी को और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी बनाता है। तो हम एक एक करके हर चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप गाड़ी के लुक्स की बात करोगे तो ये अर्टिका से थोड़ा और ज़्यादा मस्कुलर टाइप की जो फील होती है वो आपको डिलीवर करती है। सामने वो नेक्सा की आपको सामने एक रफ मैट फिनिश के साथ ग्रिल मिलती है, जहाँ बड़े बोल्डर क्रोम की हाईलाइट्स आपको विजिबल होते हैं, और नीचे एक स्पोर्टियर टाइप की फील देने के लिए स्किट और थोड़ा बहुत क्लाइडिंग्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो प्रॉपर LED में आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स मिलते हैं, DRLs हैं, नॉर्मल टर्न सिग्नल है, और नीचे आपको मिलते हैं फॉग लैंप्स। साइड में आप आओगे तो सबसे पहले गाड़ी जो अपने डायमेंशन है उसका एग्जैक्ट आइडिया आपको साइड से देती है, लेकिन आपकी सबसे पहले नज़र इन मशीन कट अलॉय व्हील्स पर जाती है। 16 इंचेस के मशीन कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं डुअल टोन के साथ। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स आपको XL6 में लोडेड मिलते हैं। अगेन व्हील के ऊपर वो बड़ी बोल्डर क्लाइडिंग्स, सेम चीज़ आपको डोर पर, रनिंग बोर्ड पर विजिबल होगी। जैसे आपने फ्रंट में सिल्वर स्किट देखी थी, वही क्लाइडिंग्स का इस्तेमाल आपको नीचे रनिंग बोर्ड पर मिलेगा। RVMs को आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं। टर्न सिग्नल उसी के ऊपर है। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको दोनों साइड मिलेगा। विंडो की बैट लाइन ब्लैक, बी पिलर मैट ब्लैक सैश टेप के साथ। ऊपर रूफल्स आती हैं ब्रिज स्टाइल इसलिए क्योंकि ये बीच में आपको इस तरीके से गैप मिलता है, और इसी वजह से गाड़ी की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और वो आपको एक और ज़्यादा ऊंची गाड़ी वाली जो फील होती है ना, वो पूरी तरीके से ये गाड़ी ज़रूर डिलीवर करती है। साइड से ही आपको वो शार्प क्रीजेस जो हैं वो क्लियरली विजिबल होती है, जिस वजह से XL6 थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी और प्रीमियम गाड़ी वाली फील देती है। डायमेंशन की बात करूँ तो 4445 यानी 4445 mm की इस कार की ओवरऑल लेंथ है। 2740 mm का व्हील बेस और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आपको XL6 डिलीवर करती है। उसके बाद अगर आप रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो ये है कार की रेयर प्रोफाइल। अब चेंजेस आपको यहाँ से थोड़े से विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। क्यों? यहाँ ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं, ये चीज़ पहले नहीं थी। हमने इससे पहले अर्टिका में देखी, अब आप XL6 में देख रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया गया और ज़्यादा स्पोर्टियर फील देने के लिए। शार्क फिन एंटीना डेफिनेटली आता है। ऊपर यहाँ आपको इस तरह के हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेगा। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स, विंडस्क्रीन के ऊपर CNG का डीकल्स आपको मिलते हैं। स्मोक ट्रीटमेंट के साथ आपको ट्रांसपेरेंट टाइप के यहाँ पर टेल लैंप्स मिलते हैं, LED के साथ दिए गए हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। नॉर्मल टर्न सिग्नल, रिवर्स लैम्प जो है वो आपको मिलता है। नीचे वर्टिकल शेप के साथ रिफ्लेक्टर्स हैं। उसके बाद ये पूरा पोर्शन आपको ग्लॉसी मिलता है। यहाँ अगेन क्रोम की हाईलाइट आपको मिलती है, और इधर अगर आप चेक करोगे तो आपको एक मैनुअल लीवर है। कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ विजिबल हो जाती है। कैम क्वालिटी जो है मैं अभी आपको चेक कराता हूँ बूट को ऑपरेट करने के लिए। अब CNG सिलेंडर जो है वो आपको 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ मिलता है। यहाँ पर आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं, और कितना स्पेस आपके पास यहाँ पर बचता है वो आप चेक कर लो। एक तरीके से पूरी तरीके से बेड बन चुका है। तो जो नीचे का बूट है वो ऑलमोस्ट कवर्ड है। वैसे लगभग 209 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि आपको अभी ये फिलहाल ऑफर करती है। ऊपर चेक करोगे पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल्स हैं ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएं। यहाँ XL6 इस तरीके से आपको एम्बलम जो है वो मिलता है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के, अगेन वो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर आपको सिल्वर क्लाइडिंग्स जो है वो क्लियरली विजिबल होती हैं। अब चलते हैं जरा एक बार हम फ्रंट में यानी कैबिन के अंदर स्विच होते हैं। चेंजेस यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, ऑल ब्लैक स्पोर्टियर फील देने के लिए आपको इंटीरियर मिलता है। थोड़ा सा वुडन टाइप फिनिश, थोड़ी सी सिल्वर हाइलाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया गया है। डोर्स पर भी देखोगे तो सेम चीज़, ये जो आप लेदरेटेड पोर्शन देख रहे हो सॉफ्ट टच के साथ आपको मिलता है। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड की ऑटो, RVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड अप कर सकते हैं। क्रोम फिनिश, ये अगेन आपको वुडन टाइप की फिनिश, और यहाँ पर थोड़ा सा डार्केस्ट टोन जो है वो आपको विजिबल होती है। स्पीकर और ट्विटर्स, वो आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिलेगा। बढ़िया बॉटल होल्डर्स हैं। सीट वगैरह में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर सेमी लेदर्ड सीट्स आपको मिलती है। देखो साइड्स में प्रॉपर लेदर, बीच में जो है वो फैब्रिक आपके कंफर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। कुशनी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी, और ये हल्का सा यहाँ पर जो आप एक्सटेंशन देख रहे
रहे हो थोड़ा सा एक्सटेंड करा गया तो आपको बेटर अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, बेसिक सारे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलते हैं। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है, फुटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, गाड़ी का हुड आप यहाँ से जो है वो अनलॉक कर पाओगे। ये फ्यूल स्विच करने के लिए, क्योंकि पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन के लिए रेयर एसी को आप बंद कर सकते हैं, ये फीचर पहले आपको नहीं मिलता था, यहाँ पर अब आपको दिया गया, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ क्रोम की आपको रिंग मिलती है और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, छोटा सा कभी स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। अब आइए आप कैबिन के अंदर। सबसे पहली चीज़ आपकी नज़र इस क्लस्टर पर जाती है तो आप क्लस्टर ही चेक कर लीजिए। यहाँ ब्लोअर वगैरह की स्पीड जो है वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, सीट को थोड़ा करता हूँ पीछे ताकि आप अच्छे से उसको जो है वो देख पाएँ। ऊपर ये जो आप ब्लू टोन देख रहे हैं ये पेट्रोल मोड पर है, यहीं पर ग्रीनिश आपको जो है वो टोन दिखाई देगी अगर मैं इसे सीएनजी पे स्विच करता हूँ। बहुत ही रेडिश टाइप की टोन्स जो है ना उसका इस्तेमाल किया गया एक बढ़िया सी स्पोर्टियर टाइप की वाइब देने के लिए। ये सीएनजी की गेज आपको मिलती है, बीच में लगभग वही 4.5 इंच की जो है वो आपको एक डिस्प्ले जो है वो मिलती है। मारुति स्टाइल के टॉगल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ये वाइपर के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अपोजिट साइड में चेक करोगे तो आपको फॉग लैंप और हेडलैम्प्स के कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह नहीं दिए गए। क्रूज कंट्रोल का सेटअप, टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहां पर मिलते हैं और यहां पर आप चेक करो तो आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल जो है वो मिलेंगे। अब स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक फ्लैट बॉटम, टिल्ट आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो नहीं दिए गए, लेदर रैप नहीं है लेकिन फिर भी ग्रिप वगैरह आपको एकदम बढ़िया मिलती है। ये जो स्क्रीन है ये 7 इंचेस वाला साइज आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वायर के साथ, वायरलेस जो है वो नहीं आपको मिलेगा। बेसिक सी स्क्रीन है काफी ज्यादा, ऊपर वाले वेरिएंट्स में थोड़ा आपको मिल जाती है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, ये नॉर्मल स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। हैजार्ड के लिए स्विच, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है तो यहाँ आपको उसके प्रॉपर कंट्रोल जो है वो विजिबल हो जाते हैं। 12V का सॉकेट, यूएसबी टाइप का ए पोर्ट आपको मिलता है, फोन वॉलेट रखने के लिए जगह, कप होल्डर्स है, यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल कार की चाबी रखी है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इस तरीके से लेदर की यहाँ पर फिनिश जो है आपको मिलेगी। अगेन वो ग्रे स्टोन, छोटा सा कभी स्पेस, पार्किंग ब्रेक जो कि आपको क्रोम बटन के साथ मिलेगा। बहुत ही छोटू सा आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर विजिबल होता है जो कि स्लाइडेबल है और यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर करेगा। इधर बात करोगे तो डिसेंट से साइज है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है ज्यादा छोटा नहीं है, उस टाइप का कुछ क्लॉ बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVMs आपको मिल जाते हैं और इधर आपको बढ़िया सनग्लास होल्डर जो है वो मिलता है। यहाँ पर अगेन जो लाइट्स वगैरह हैं प्रॉपर आपको हाइलोजन के साथ, वाइजर के ऊपर छोटा सा वैनिटी मिरर है और ये कुछ पोर्शन है तो आपको ब्लाइंड्स वगैरह जो है वो फिलहाल यहाँ पर इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। रूफ टॉप के ऊपर देखोगे तो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स है और सीट बेल्ट की हाइट जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो वो आप यहाँ पर आपको 6 एयरबैग गाड़ी के बेस वेरिएंट में अब स्टैंडर्ड हो चुके हैं तो वो आपको मिलेंगे। टिकट होल्डर वो आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड पर जरूर मिल जाएगा। चलिए ये सब बात हो गई, अब एक बार जरा हम इग्निशन जो है उसको ऑफ करते हैं और मैं आपको कार के सेकंड रो में लेकर चलता हूं जहां आपको अब चेंजेस दिखाई देना शुरू होंगे। सबसे पहले तो ये पोर्शन जो डोर का खुलता है काफी ज्यादा वाइड है, देखो दरवाजा ही काफी बड़ा असल में, तो विंडो ग्लास एरिया से ही आपको आइडिया लगता है कि डोर जो है गाड़ी का वो काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर कैप्टन सीट्स आपको मिलती हैं तो कैप्टन सीट्स में एक अलग तरीके से आपको कंफर्ट है वो डेफिनेटली मिलता है, तो आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगेन फुल ब्लैक डोर यहाँ आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है, ये आपको चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग जो है वो मिलती है, बॉटल होल्डर्स यहाँ प्रॉपर दिए गए हैं और इस तरीके से क्रोम की फिनिश जो है वो विजिबल होगी। उसके बाद एसी वेंट्स अब यहाँ पर आपको मिलते हैं इस तरीके से, मतलब पहले जो एसी वेंट्स आपको यहाँ पर रूफ के ऊपर मिलते थे आर्टिका की तरह वो एग्जैक्टली अब नीचे शिफ्ट कर दिए। यहाँ सी टाइप के 2 पोर्ट्स हैं, सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर्स जो है वो आपको मिलते हैं। इन सीट्स में सीट बेल्ट तो प्रॉपर है, उसके साथ साथ आपको सेपरेट आर्मरेस्ट जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा जो कि काफी बढ़िया चीज है। अगेन यहाँ पर फोल्डेबल इस तरीके से ग्रैब हैंडल वो आपको जरूर मिलते हैं और ये अगेन आपको एक रूफ के ऊपर लैंप मिलेगा जो कि हाइलोजन बेस्ड है और ये अगेन आपको जो है वो अपना मैनुअली आप इसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस वगैरह उतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हाँ आपका काम जो है वो प्रॉपर चला देता है। अब एक चीज़ देखो, पीछे जो सीट्स हैं वो आपको प्रॉपर हेडरेस्ट यहाँ पर एडजस्टेबल मिलते हैं, 50-50 स्प्लिट के साथ आता है। यहाँ सीट बेल्ट जो है वो भी आपको 3 पॉइंटेड प्रॉपर मिलते हैं, साइड में कप होल्डर्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं। ये देखो एग्जैक्ट अर्टिका की तरह यहाँ पर भी आपको जो है वो सी टाइप के पोर्ट्स अब मिलेंगे। अपोजिट साइड में आपको यहाँ पर वेंट्स दे दी हैं, मतलब थर्ड रो में सेपरेट एसी वेंट्स जैसे आपको अर्टिका में मिलते हैं वही चीज़ अब आपको यहाँ पर मिलेगी और जिसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोलर जो है वो दिया है ताकि आप उसका फ्लो वगैरह जो है वो कंट्रोल कर पाए। अब रेयर रो जो है वो बच्चों के हिसाब से ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ अगर मैं इन वाली सीट्स को आगे स्लाइड कर दूं तो फिर जो है वो पीछे आप इजीली थोड़ा बहुत बैठ पाओगे एडल्ट, अदरवाइज वहाँ पर थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट के साथ साथ जो है वो नी रूम में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। चलिए ये सब बात हो गई XL6
XL6 के इंटीरियर की। अब जरा हम गाड़ी का हुड यहाँ से अनलॉक करते हैं और इंजन के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1.5 लीटर का ट्राइड, ट्रस्टेड, रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन इंजन जो आपको अभी तक ब्रेजा में मिलता है, अर्टिका में मिलता है, ग्रैंड विटारा में मिलता है, एग्जैक्टली वही है। CNG के साथ माइलेज अच्छा क्लेम्ड है 26 किलोमीटर पर केजी का, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी अगर आपको बेटर मिल रही है तो आपको पावर फिगर्स के साथ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए CNG में लगभग वही 87 bhp के आसपास की पावर बनाएगा और 121.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाता है। फायरवॉल कवर्ड मिलती है, हुड के ऊपर भी इंसुलेशन है, अंडर बॉडी में कुछ कवरिंग वगैरह फिलहाल आपको नहीं दी गई। चलिए जी, इसे करते हैं क्लोज और यहाँ से ज़रा आप एक बार चेकआउट कर लीजिए मारुति XL6। देखो सेगमेंट में क्लैविस है, कैरेंस है, मतलब ऐसे अच्छे ऑप्शंस और हैं जो और ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस आपको ऑफर करते हैं। वहाँ चीज़ें और थोड़ा सा प्रीमियम हैंड पर चली जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक रिलायबल की बात करें, बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, कंपनी फिटेड CNG, सारी चीज़ें अगर आपको एक पूरी तरीके से कंबाइंड चाहिए हैं तो फिर XL6 एक बड़ा ही सही ऑप्शन और सेंसिबल ऑप्शन बनता है। आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।